स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे। ये ब्लास्ट पीड़ित है और इनकी गुहार थी कि प्रधानमंत्री से मिलने गुहार थी, लेकिन कई पुलिस वाले आ चुके थे यहाँ पे, उनको मिलने तक नहीं दिया गया, वहां तक स्थल तक जाने भी नहीं दिया गया। क्या नाम बहन जी आप? मेरा अर्चना प्रजापति। आपकी जा रहे थे क्या मिलने के लिए? हाँ जा रहे थे, लेकिन तो मेरे को तो नहीं जाना था क्योंकि मेरी मेरी बेटी है जो नैन्सी प्रजापति है, वो 10वीं में पढ़ती है, तो वो उसका रिजल्ट आने वाला था, इसलिए मेरे को टेंशन था, तो मैं तो नहीं जा पाई और उसका रिजल्ट देखने के लिए रह गई। और पता चला बाद में हमने रिजल्ट खोलवाया तो उसमें फेल हो गई, तो मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। और मेरी लड़की तो बहुत सुबह से बहुत रो रही है। अगर कुछ भी हुआ तो इसमें है ना प्रशासन नहीं जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि उसको एक एक दो दो नंबर दे दे तो क्या बिगड़ जाता उनका। 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर दिया, 3 विषय में फेल कर दिया। उनको पता नहीं था मेरी छोरी भर्ती थी, हॉस्पिटल में थी, मौत और जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अगर 1-2 नंबर दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। उनको पता नहीं था कि हरदा में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बच्चे फेल हो रहा, तो कम से कम दूसरों के नहीं तो हमारा तो ख्याल रखते, हमारे बच्चों का तो ख्याल रखते। हमने कुछ भी नहीं बोला आज तक, जो भी हुआ हम हंस के सहते रहे, हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन आज हमारे बच्चे उनको फेल कर दिया। आज उनके माता पिता जो राजा पलक है, उनके माता पिता भी उनकी भी डेथ हो गई, उनको भी फेल कर दिया गया, तो हम किसके पास जाए बताओ आप। हाँ एडमिट थी, 4 दिन तक भर्ती थी मेरी छोरी। वो 4 दिन तक एग्जाम देने भी गई वो? हाँ गई थी वो एग्जाम देने। अब नेता क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूंगी कि उसका प्रमोशन कर दिया जाए 3 विषय में, या तो फिर उसको पास किया जाए। 1-1 2-2 नंबर में कुछ नहीं होता है, उनके हाथ में है सब कुछ। कुछ कर लिया उसने तो? अगर कुछ भी हुआ तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी मेरी छोरी का। अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, मेरी छोरी भी कर लेगी, क्योंकि अगर वो नहीं जिंदी रहेगी तो मैं क्या करूंगी जी के। मेरे को मोदी से भी कोई मतलब नहीं, मेरे को मोदी से भी नहीं मिलना है, मेरी बेटी को पास किया जाए बस। क्या वोट दोगे इस बार चुनाव में? नहीं दूंगी, मेरी बेटी को पास करा जाएगा जब ही मैं दूंगी वोट। हमने तो घर का भी टेंशन छोड़ दिया, चलो भाई बच्चे उनका साल नहीं बर्बाद हुए, जो उसमें ही हमने सब कुछ पैसे वैसे सब कुछ लगा दिया। अब तो हमारे पास कुछ बचे भी नहीं, जमा पूंजी थी सब कुछ हमने मकान में लगा दिया, उसमें उसका अभी तक कर्जा भी नहीं दिया गया था हमारा। कर्जा भी दिया उसका? अभी तो कर्जा भी नहीं दिया, पूरा सामान भी टूट फूट गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। अब जिला पंचायत में कहते क्या रोक लिया गया आपको वहाँ पे? हाँ आई थी पुलिस उलिस, उनने बोला कि अभी तुम मत जाओ। तो मोदी को देखने का आपको नियम नहीं है क्या? बोला हमने कि क्या हमारा हक नहीं है, सब पूरी पब्लिक तो जा रही, बोले कि नहीं तुम मत जाओ, तुमने परमिशन नहीं ली। जिनने का परमिशन लेते पब्लिक है, हरदा वाली पब्लिक? पता नहीं, मैं तो वहीं पे थी, मेरे को नहीं पता। पिंकी जी शर्मा जी गए थे। आज मोदी जी आए थे, सारी जनता गई थी, किसी ने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन ये ब्लास्ट का पीड़ित है, इनका सब कुछ चला गया। मोदी को देखने के लिए कहीं भी नहीं थी, उनको ही नहीं जाने दिए, वहां से लिया है और कलेक्टर ऑफिस में बैठा के रखा, उसके बाद यहाँ पे छोड़ गए और यहाँ पे मतलब पहरे लगा दिए गए थे, उनको जाने ही नहीं दिए। पहरा लगा दिया गया? हाँ। गोरेलाल मोदी से मिले कि नहीं मिले? नहीं मिला। क्यों? स्टेज तक ले गए पुलिस वाले, ने यहाँ से गाड़ी में बिठा के हम 3 व्यक्तियों को, मेरे सास ससुर को मेरे को, और वहाँ से घुमा के वापस लाए और कलेक्टर ऑफिस छोड़ दिए। वहाँ से हम पैदल आए, वहाँ से पैदल छोड़ने भी नहीं आया? कोई छोड़ने नहीं आया। और इधर से जब मैंने बोला पुलिस वाले से, मैंने कि आपके नंबर दो सर मेरे को, मेरे ससुर को अकेले को मैं पूछा रहा था, तो बोले नंबर को क्या करेंगे, बोले हम तुम्हारे ससुर को कहीं छोड़ के आएंगे थोड़ी नहीं, बोले वापस छोड़ के जाएंगे। अच्छा। और ठेठ मोदी के स्टेज तक हमारे घुमा के लाए। हाँ। और वहाँ से वापस कलेक्टर ऑफिस ला के और कलेक्टर ऑफिस छोड़ दिए, बोले अब यहाँ से तुम्हारे पहले की बाद में? पहले ही। मतलब मोदी ने पहले घुमा दिया? हाँ 2 बजे हमारे कलेक्टर ऑफिस छोड़ दिया। तो पंडाल दिखाने लगे थे वहाँ पे? क्या पता, पे? पता नहीं, मोदी आया नहीं था, मोदी 4 बजे आने का था। हाँ, आपको कब ले गए थे? हमारे 2 बजे ले गए थे। 2 बजे ले गए थे? 2 बजे? हाँ पुलिस वालों ने। तो फिर छोड़ा कहाँ पे? कलेक्टर ऑफिस। फिर वहाँ से पैदल आए। पैदल आए? हाँ। आप भी गए थे क्या? नहीं हम लोग नहीं गए थे, जाने का बोल रहा था लेकिन नहीं गया मैं। बच्चे मेरा छोटा सा, तो मैंने बोला भीड़ बड़ा कर जाने देगा कि नहीं जाने देगा करके मैंने नहीं गए। और वहाँ इन लोग गए तो इनको वहाँ घुमा फिरा के वहीं पे ला के और पटक दिए। और आपको वहाँ भारी पुलिस वाले आए थे? हाँ आया था, गेट पे से बाहर नहीं निकालने दिए हमको। आपको? हाँ हम सबको। आप भी गए थे क्या? बस हम भी गए थे, वो तो बोल रहे हो कलेक्टर ऑफिस में ला के छोड़ दिया हमको। कितने बजे ले गए थे आपको वहाँ? 2 बजे। 2 बजे घुमा दिए पहले? हाँ पहले, हाँ पंडाल घुमा के ला दिया है यहाँ। 2 बार लाए, कल वहाँ ला के छोड़ दिया भैया, फिर आए धूपे धूप। यहाँ पे पहरा लगा था क्या? आया था ना पहरा। यहाँ पुलिस वाले खड़े थे? हाँ बाहर नहीं निकल दिए? नहीं निकलेंगे।
हाँ, यहाँ पे 1:30 आ गई थी और उसके बाद आधे पौन घंटे बाद और भी फोर्स आ गई थी। मेन गेट पे पुलिस बैठी थी, कोई को वॉशरूम मतलब बाहर चाय भी पीने जाना हो तो नहीं जाने दे रहे थे किसी को भी। जैसे ही 6 बजे मोदी जी यहाँ से निकले तुरंत सारी पुलिस चली गई, फिर जाने दिया बाहर। क्या मतलब मोदी सर आपके देखने का नियम नहीं है क्या आपको? पता नहीं, हमको तो बिल्कुल ही यहाँ पर मतलब रोक लगा दी थी। अब बाहर भी किसी को अगर पब्लिक जा रही मोदी से मिलने देखने के लिए, आपको नहीं जाने दिया? हमने तो जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो, जबकि हम खुद पीड़ित थे, हमको तो मिलने देना चाहिए था। पर फिर भी यहाँ पर पूरा रोक लगी थी। किसी को जरूरी काम भी था तो पुलिस साथ में जा रही थी, बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा था कहीं पर भी। हाँ, लास्ट वाले तो पास हुए कि फेल हुए वो? हाँ, अभी आज जैसे 10th का रिजल्ट आया है तो यहाँ पे 4 से 5 बच्चे थे जो लास्ट में हमारे एरिया के थे, तो वो सभी फेल हो चुके हैं। क्योंकि उस समय जिस समय पेपर चल रहे थे और ये ब्लास्ट का ऐसा माहौल था कि बड़े बड़े का दिमाग नहीं लग रहा था, बच्चों का भी कहाँ पढ़ाई में दिमाग लगता। तो उस समय शायद उनका मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतने अच्छे से पढ़ाई कर पाते, इसलिए सभी बच्चे फेल हो गए बोर्ड एग्जाम वाले। जिनके माता पिता नहीं, उनका क्या हुआ? वो भी फेल हो चुके हैं। जिनके माता पिता नहीं थे वो तो और बेचारे पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो भी फेल हो चुके हैं। और करीबन सरकारी थे वो? प्राइवेट स्कूल में थे बच्चे, और कुछ सरकारी वाले, सरकारी का तो शायद एक ही थे, सारे बच्चे प्राइवेट के ही थे। और वो सभी मतलब फेल हो गए 10th वाले, क्योंकि बोर्ड थी इसलिए।